देखो गांव में होता है चापानल, हमारे घर में भी एक चापानल था। ठीक है, अब देखो चापानल से क्या होता था कि हम लोग चलाते थे तो पानी आता था, लेकिन उस चापानल की प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब आप छोड़ दोगे ना कुछ देर चलाना, कुछ घंटा चलाना, तो पानी का जो लेवल होता था बहुत नीचे चला जाता था। तो हम लोग पानी भर के रखते थे, एक बाल्टी पानी, और एक आदमी चापानल चलाता था जिसे हम हैंड पंप कहते हैं, और दूसरा आदमी मग्घा से पानी डालता जाता था। इन द मीन टाइम एक आदमी जो है नल को चलाया जा रहा। कुछ समय के बाद जो पानी का लेवल अप हो जाता था और चापानल बहुत अच्छा से तेज़ रफ्तार से पानी देने लगता था, बहुत ठंडा ठंडा पानी देने लगता था। अब आप गौर करो ना, तो ये तो छोटी सी बात है, हमें हमारे जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप सब, हम सबके अंदर जो है ना ज्ञान, विजडम, विवेक, बुद्धि, नॉलेज भरा हुआ सबके अंदर है ये। ठीक है, लेकिन जब आप छोड़ दोगे उसको इस्तेमाल करना ना, तो क्या होगा कि आपकी जो बुद्धि हो जाएगी कुंठित, आप भूल जाओगे आप कौन है, आप यही भूल जाओगे कि आपके अंदर की शक्ति कितनी है। इसलिए देखो हम लोग टाइम टू टाइम जो होता है ना, प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ, चैंटिंग करते हैं, वो तो करते ही करते हैं, साथ के साथ ज्ञान की बातें सुनते हैं, सोचते हैं और अमल करते हैं। भगवान का जब हम चिंतन मंथन करते हैं या कोई भी कहीं बहुत अच्छी मोटिवेटिंग वीडियो सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, वो इसलिए सुनते हैं हम क्योंकि हम अपने आप को पहचान सकें। अमूमन होता क्या है ना कि हम लोग एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते हैं, उठते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ किए, नित्य क्रिया करते हैं, और फिर वही एक सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप है, उसमें बंध जाते हैं और उनके साथ वही घिसी पिटी पुरानी सरी गरी बातें करना शुरू करते हैं। देखो, रिश्ता के डोर से बनना चाहिए, परिवार से जुटना चाहिए, अनसोशल, अव्यवहारिक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखो कि जिन लोगों के साथ हम जुटते हैं, बैठते हैं, वो लोग मेरे लिए कितने बहुमूल्य हैं, उनकी क्या रिलेवेंट वैल्यू हमारे जीवन में है, या कहीं वो मुझे उल्टा नुकसान ही तो नहीं कर रहे हैं। होता क्या है ना कि जब आप बेकार की कंपनी में, बुरी कंपनी में, बेकार के लोगों के साथ बैठोगे ना, तो वो लोग आपको जीवन का दर्शन कैसे कराएंगे कि ये जीवन ही बोझ है, तुम ही बोझ हो, तुम किसी काम लायक नहीं हो, तुम्हारा जो जीवन है व्यर्थ है। आपके मन के अंदर नकारात्मक बातें जो है भरते जाएंगे और आपको लगेगा हाँ वास्तव में बेकार जीवन है, चलो खा के पी के सो के लटक जाओ, जो सरासर गलत है। आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, अकेले बैठ के, शांत बैठ के, चुपचाप बैठ के चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, हम कौन हैं। हम किसी के चारों ओर आगे पीछे पेंडुलम बन के घूमने के लिए नहीं आए हैं। हमारे अंदर जो है अदम्य साहस और शक्ति भरी हुई है। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम एक पारिवारिक सांसारिक जीवन जीते हैं तो हमारे चारों जो हमारे सर्किल होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, मित्रगण होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये सब जो होते हैं ना चहर के रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बातें होती है ना दिमाग के फोरग्राउंड में चलते जाती है, और ये लोग ये हमेशा आपके ऊपर एहसास कराते रहते हैं कि तुम किसी काम लायक नहीं हो, तुम हमसे दब के डर के रहो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम इस फैमिली डायनेस्टी से जुटे रहो, तुम ये मान के चलो कि जब तक तुम हमसे जुटे रहोगे तभी तक तुम्हारा अस्तित्व है, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में वो लोग आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, साइलेंट धमकी देते हैं कि जो हम कहें वो तुम सुनते रहो, बर्दाश्त करते रहो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके अंदर की शक्ति ख़त्म हो जाती है, आप वास्तव में सोचते हो हाँ सही कर रहे हैं, और इन द मीन टाइम बरस बरस बीतता जाता है, और आप वही एक कुंठित इंसान बन के जीते आए, और कब आप लिविंग सोल से डेड सोल में कन्वर्ट हो गए आपको पता ही नहीं चला। डेड सोल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने अंदर की शक्ति को भूल चुका है। अब यहीं पे आपको ज़रूरत है एक्चुअल मामला में भगवान को याद करने की, ऊपर वाला को याद करने की, ऊपर वाला से जुड़ने की। जब आप ऊपर वाला से जुड़ते हो ना, तब आपके अंदर की सारी शक्ति निकलना शुरू होती है। जैसे चापानल में पानी डालते हैं ना, ठीक है, बाहर से जब हम पानी डालना शुरू करते हैं तब चापानल के अंदर से, ज़मीन के अंदर से पानी निकलना शुरू होता है, और फिर पानी का एक लंबा स्रोत शुरू हो जाता है जो चलता रहता है अनवरत ढंग से। हाँ, लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है। आपके अंदर साहस इतनी है ना कि कभी आपने उसको टेस्ट ही नहीं किया। जैसे एक होता है ना, किसी घर में किसी इंसान के अंदर तिजोरी में, घर के अंदर पुराने बक्से में बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ पड़े हुए थे, ज्वेलरी पड़ी थी, उसे पता ही नहीं था। वो इतने दिन से बेचारा गरीब बन के, लाचार बन के, अपाहिज बन के जी रहा था, दूसरे के मुहताज पड़ा हुआ था कि कोई हमें थोड़ा सा दे दे पैसा, ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। आपको अपने अंदर की पहले शक्ति को पहचानना है, अपना स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार करना, और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल बनाना है कि कोई भी रिश्ते के दायरे को क्रॉस ना करे और आपके ऊपर चढ़ के ना रहे। ठीक है, रिश्ते का लिहाज दोनों ढंग से होता है, दोनों तरफ से होता है। जब सामने वाला अगर मान सम्मान नहीं दे रहा तो आप भी खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, अपने जीने का हक लो,